Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Active English India. I hope that you all are doing fine and आप लोग सब एकदम प्रोटेक्टेड हैं अपने घर में. अब मैं एक नई सीरीज़ आज से स्टार्ट करने वाली हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ के स्पोकन इंग्लिश के ऊपर अपनी कमांड करना चाहते हैं. ठीक है, सो दिस कोर्स इज़ बेसिकली फॉर ऑल द बिगिनर्स हु डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. जिनको इंग्लिश में बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं आता है उनको मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी इन माई अपकमिंग वीडियोज़ ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, जो आपका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन कम्युनिकेटिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग जिनका बहुत मन है इंग्लिश बोलने का, ठीक है, जो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करते हैं और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये कैसे बोल सकते हैं. अगर वो बोल सकते हैं तो आप भी बोल सकते हैं. एवरीबडी कैन लर्न दिस लैंग्वेज. इट इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क. ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज है. जैसे हम हिंदी बोलते हैं घर पे, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, राइट. तो दिस कोर्स इज़ कॉल्ड इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगिनर्स एंड टुडे इज़ द फर्स्ट वीडियो. इसकी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी एंड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू स्पीक दिस लैंग्वेज वेरी नाइसली. ओके, फ्लुएंसी डिपेंड करती है आपकी यूजेज पे, आप कितना यूज़ करते हैं. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आप तभी उसको अच्छे से बोल पाएंगे. ठीक है, तो आपके इन्वायरमेंट पे भी बेस्ड है ये लैंग्वेज. अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ होती है या फिर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है और इंग्लिश यूज़ नहीं होती है तो आपको वो इतनी ज़्यादा कमांड नहीं आ पाएगी. वैसे अगर आपके ऑफिस में इफ़ यू वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर तो हमें पता है गवर्नमेंट सेक्टर में तो हमारे हिंदी ही यूज़ होती है. सो वेयर एज इफ़ यू वर्किंग इन एन MNC जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है. ठीक है, तो हम लोग भी यही प्रैक्टिस करेंगे. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू इम्प्रूव दिस लैंग्वेज. तो फर्स्ट एकदम बेसिक एंट्री लेवल से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में. ठीक है, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनकी आप अडेप्टेशन से अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, राइट. सो द फर्स्ट थिंग इज़ फॉरगेट योर लोकल लैंग्वेज. हाँ जी, ये बिल्कुल एकदम सच बात है. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज से थोड़ा दूर होना पड़ेगा. ठीक है, आप हमेशा हिंदी में अगर बात करेंगे तो आप इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे. ओके, सो अभी मैं हिंदी में समझा रही हूँ ये चीज़, बट नेक्स्ट वीडियोस से मैं इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी ताकि आपको भी फेमिलराइजेशन हो. ठीक है, तो जो हमारी लोकल लैंग्वेज है जिससे हम घर में एक दूसरे से बात करते हैं, आप अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जिसमें आप इंग्लिश यूज़ कर पाएँ. ठीक है, जहाँ हिंदी के वर्ड्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी जगह इंग्लिश के वर्ड्स लेके आइए. तो थोड़ा सा अपनी लोकल लैंग्वेज से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा. सेकेंड इज़ रीड न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स. ये हमें हमेशा स्कूल से हमारी टीचर्स बोलती हुई आ रही है कि प्लीज़ चिल्ड्रेन यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स, यू शुड रीड मैगजीन्स एंड बुक्स एंड एवरीथिंग. आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट आजकल फ़ोन में ही इतना सब कुछ अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन जाके हर चीज़ पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो जितना आप इंग्लिश में रीडिंग स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. टू स्टार्ट विद न्यूज़पेपर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स की लैंग्वेज कंपैरेटिवली ईजी होती है. ओके, तो वो लोग जो बिल्कुल इंग्लिश में बिगिनर्स हैं वो इन दोनों न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, आप उनमें न्यूज़पेपर में एक एक आर्टिकल पढ़िए बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड. अंडरस्टूड. देन आर्टिकल्स और ब्लॉग्स. आर्टिकल्स भी ऑनलाइन बहुत पब्लिश होते हैं आजकल. जो करंट अफेयर्स है उससे आप अपडेटेड रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू स्टार्ट द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड सेकेंड ऑफ ऑल लैंग्वेज आपकी इन्हांस होगी, राइट. तो मेक श्योर कि आप न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स कम से कम एक न्यूज़पेपर एक आर्टिकल आप रोज़ पढ़ें इन इंग्लिश. भले ही आपको जितना मर्जी समझ में आए, मतलब आपको कॉम्प्रीहेंड 100% नहीं करना होता, समझना 100% नहीं होता, बट न्यू वर्ड्स जब आपके सामने आते हैं, व्हेन यू रीड न्यू वर्ड्स, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिक्स हो जाते हैं. फिर सेकेंड थर्ड टाइम आपने वो वर्ड कहीं देखा तो आपको वो लर्न हो जाता है, इसलिए ये हेल्पफुल होता है. थर्ड इज़ यू हैव टू वॉच इंग्लिश सीरीज़ और मूवीज़. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू सो. क्वारंटीन में है हम सब, लॉकडाउन में है हम सब, हमारे पास बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स नहीं है. ठीक है, हम उतना बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम लोग घर में बैठ के वी कैन वॉच अ लॉट ऑफ इंग्लिश मूवीज़.
वॉच अ लॉट ऑफ इंग्लिश सीरीज़, ठीक है। वो सीरीज़ जब आप स्टार्ट करेंगे, आई हैव अ रिक्वेस्ट, फर्स्ट 2 मूवीज़ या फर्स्ट 2 सीरीज़ आप सब टाइटल्स ऑन करके देखेंगे, ठीक है। नीचे सब टाइटल्स होते हैं इंग्लिश में, टर्न इट ऑन एंड देन वॉच इट। उससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा वो क्या बोल रहे हैं। थर्ड मूवी में आप थोड़ा सा बंद करके देखिए, अंडरस्टैंड करिए कि वो क्या बोल रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू डेवलप कि आप सुनने की हैबिट डालें, ठीक है। तो सुनना भी इम्पॉर्टेंट है, एक नई लैंग्वेज को समझना, सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम ये सीरीज़ देखना स्टार्ट करेंगे, हमें सुनने की हैबिट होगी, ठीक है। म्यूज़िक वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब भी कोई नए गाने आते हैं हिंदी के, ठीक है, जैसे कि बहुत फेमस सॉन्ग्स आते हैं, अब हिंदी के तो हमें सब लर्न हो जाते हैं, बट आपने कभी नोटिस किया है पंजाबी सॉन्ग्स हमें पंजाबी भले ही बोलनी ना आती हो, पंजाबी मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू स्पीक, पर पंजाबी सॉन्ग्स जब हनी सिंह, बादशाह, इन सबके रिलीज़ होते हैं, हम लोग वो बहुत जल्दी से गाना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक हमारे ब्रेन में, हमारे सिस्टम में जल्दी अडेप्ट हो जाता है और हमें उसको बोलना जल्दी आ जाता है। तो जब हम इंग्लिश म्यूज़िक सुनेंगे, हमें इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी हमारे ब्रेन के अंदर फीड होना शुरू हो जाएगी और हम उसे अच्छे से बोल पाएंगे, गा पाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाना शुरू हो रहे हो, इट इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। तो स्टार्ट लिसनिंग टू सम इंग्लिश सॉन्ग्स, बहुत अच्छे होते हैं, पंजाबी और हिंदी की तरह ही होते हैं, वेरी इमोशनल, वेरी नाइस। सो लिसन टू सम इंग्लिश म्यूज़िक। 5th पॉइंट इज़ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप इतना कुछ पढ़ रहे हो, इतना कुछ रीड कर रहे हो, तो अपने आप को सिचुएशंस में डाल के अपने आप से कम्युनिकेट करो, ठीक है। आप अपने आप से कुछ बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, रीड अलाउड, ठीक है। कोई बुक अगर आपके पास है, कुछ आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, उसको आप ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ो, ठीक है। हो सके तो उसे रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करके जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। सो प्रैक्टिस करो, मिरर में देख के प्रैक्टिस करो या अपने आप प्रैक्टिस करो एंड रिकॉर्ड इट, ठीक है। रिकॉर्डिंग सुन के आपको अपनी प्रोनाउंसिएशंस का पता चलेगा। रिकॉर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइंड योर सेल्फ अ पार्टनर टू कम्युनिकेट। अगर आपके घर पे इन्वायरमेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स इन इंडिया हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगर आपके घर में नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप अपने फ्रेंड के साथ आप डेली 15 मिनट ही अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो, इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट, ठीक है। तो अपना पार्टनर ढूंढिए जिससे आप इंग्लिश में बात कर सके, राइट। सही गलत ये सब बहुत लेटर ऑन स्टेज पे आता है, एक स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन इफ़ यू वांट टू डेवलप दिस वेरी गुड इन अ वेरी गुड मैनर योर लैंग्वेज, देन एक ऐप आती है कैम्बली, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप। इसमें आपको फॉरेन प्रोफेशनल्स मिलते हैं इस ऐप पे, दे आर लाइव, वो ट्यूटर्स होते हैं और वो अपनी लोकल डायलेक्ट में आपसे बात करते हैं। तो आप अपना कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो उनके साथ। कोई भी ट्यूटर जो ऑनलाइन आप क्लिक करिए और वो आपका सुनेगा और आपको करेक्ट करेगा। तो आपका एक वो जो हमें फॉरेनर से बात करने में डर लगता है, ठीक है, इंडियन सबसे ज़्यादा घबराते हैं फॉरेनर से बात करने में। और सिर्फ वही नहीं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती भी है, दोज पीपल आर ऑल्सो वेरी स्केर्ड टू कम्युनिकेट विद अ फॉरेनर। तो अगर आपको ये डर निकालना है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक दिस बैरियर, तो डाउनलोड दिस ऐप कैम्बली। आप इनसे क्या करेंगे, ट्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएंगे, यूएसए के, यूके के, यूरोप के, कहीं से भी आप ट्यूटर उठाइए एंड कम्युनिकेट विद देम। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप। And 8th point is very important point. Again I'm using very, but you have to avoid using very. वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है हमें अपनी। वोकैबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग होएगी, सबसे मेन चीज़ ये टिप है, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई एम गिविंग यू दिस टिप। हम लोग अपनी रोज़ की भाषा में वेरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा वेरी से यूज टू हैं, ठीक है। अगर हमने बोलना है मैं बहुत खुश हूँ, हम बोलेंगे वेरी हैप्पी। वो बहुत प्यारी है, हम बोलेंगे वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, वेरी ब्यूटीफुल। सो वेरी को रिप्लेस करना है। जैसे ही आप वेरी को रिप्लेस करोगे, एक एक वर्ड से भी आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर हमें किसी को बोलना है वेरी क्यूट, ठीक है, तो हम उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं अडोरेबल। वेरी टायर्ड की जगह हम यूज़ कर सकते हैं एग्जॉस्टेड, ठीक है। वेरी थर्स्टी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं पार्च्ड।
तो ये सारे वर्ड्स वेरी के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने हैं, ठीक है, दिस इज़ अ टिप। हम वेरी के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढेंगे, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बिगिनर्स के तौर पे अपने दिमाग में रखेंगे। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं और भी सारे टॉपिक्स लेने वाली हूँ, जैसे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, हाउ टू राइट योर इंट्रोडक्शन, हाउ टू से योर इंट्रोडक्शन, हाउ टू कम्युनिकेट इन अ बिजनेस एटमॉस्फेयर, इन एन इंटरव्यू सिनारियो। ये सारे मेरे नेक्स्ट टॉपिक होंगे इसी सीरीज़ में। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस न्यू सीरीज़, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द बिगिनर्स। मैं हिंदी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी ताकि आप एकदम कंफर्टेबल होकर समझ पाए। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।